अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मोम एंड बेबी चैनल। माँ खुश है, हैप्पी है तो बेबी भी हैप्पी और खुश ही रहेगा। बट उस माँ की खुशी के लिए बहुत ही जरूरी है कि जब वो एक बेबी को डिलीवर करे तो उसके शुरू के 2 से 3 महीने जो काफी टफ पीरियड होता है एक मदर के लिए भी, क्योंकि उसकी बॉडी इतना सब कुछ देख चुकी होती है, तो जरूरी है कि उसके लिए भी काफी एक रिलैक्सिंग पीरियड हो, एक कंफर्टेबल पीरियड हो। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो एक न्यू मदर के लिए मस्ट हैव मानी जाती हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे वो मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को हिट करो, बेल आइकन को हिट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको मोस्टली जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी या जो क्वेरीज होंगी उसके आंसर मोम एंड बेबी चैनल से मिल जाएंगे। तो ये है आपका गो टू गाइड फॉर अपब्रिंगिंग योर बेबी। दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो है सैनिटरी पैड्स। तो एक अपना जो स्टॉक है वो भर के रख लो। ये हम सब जानते हैं कि पोस्ट डिलीवरी एक मदर को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। कुछ लेडीज को जो ब्लीडिंग है वो 40 डेज 2-2 महीने चलती है, कुछ भी लेडीज को उससे पहले खत्म हो जाती है। बट जस्ट इन केस की ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि प्रॉब्लम हो जाए, अपना जो स्टॉक है वो अच्छी तरह से भर के रख लो। शुरू के दिनों में आपको काफी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, हो सकता है कि आपको बारी बारी अपने जो सैनिटरी नैपकिन है वो चेंज करना पड़े, और वो करना भी चाहिए क्योंकि आपको स्टिचेस लगे होते हैं, और स्टिचेस को क्लीन और हाइजीनिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्टिचेस में प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए आपके पास एक अच्छा स्टॉक नैपकिन का होना चाहिए जो आप दिन में काफी बार चेंज करो। आप जो भी साइज पहनते हो उससे एक बड़ा साइज का नैपकिन ले लो, क्योंकि ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है तो दैट वाइज वो स्प्रेड नहीं होगा। बट ब्रांड वाइज आप जो भी यूज करते हो जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो आप लेके स्टॉक करके रख सकते हो। ये जब ब्लीडिंग खत्म होगी उसके बाद आपके जो पीरियड्स हैं नॉर्मल, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब के लिए आप प्रिपेयर बाद में कर सकते हो। वो 6 महीने, साल, 4 महीने कुछ भी हो सकता है, बट फर्स्ट पीरियड जो है ब्लीडिंग का उसके लिए आपको अपना स्टॉक रेडी करना जरूरी है। नंबर 3 है कंफर्टेबल क्लोथिंग। शुरू में जैसे आप बेबी को डिलीवर करोगे आप बहुत ज्यादा वेट नहीं लूज करोगे। आपका 5 से 6 किलो जो भी बेबी का वेट होता है प्लस जो फ्लूइड का वेट होता है वो एकदम से निकल जाता है। तो आपको कोई स्पेशल क्लोथ्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आप प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस में पहन रहे थे आप वो ही क्लोथ्स जो है वो उस टाइम के लिए यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन जो वेदर है। बट कुछ चीजें जो आपके उस क्लोथिंग का पार्ट होनी चाहिए डेफिनेटली। सबसे पहली चीज है कैप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो न्यू मदर है वो अपना सर ढक के रखे। सर में ठंड लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सर ना ढकने की वजह से सिर में दर्द जैसी प्रॉब्लम लेडीज को बहुत ज्यादा आती है, बाद में आनी शुरू हो जाती है। तो शुरू के 40 डेज में अपने सर को डेफिनेटली ढक के रखो। सॉक्स पहन के रखो, कॉटन सॉक्स पहनो। अगर गर्मी का टाइम है, सर्दी का टाइम है तब आप दूसरी वाली भी पहन सकते हो, बट सॉक्स पहन के रखो। मलमल का एक दुपट्टा ले लो, मतलब 2-3 दुपट्टे ले लीजिए, ताकि क्या हो कि आप अपने टमी के ऊपर, मतलब 7 दिन बाद जब आपके स्टिचेस जो हैं वो खुल जाएं। और ये जो दुपट्टे वाली बात है ये मैं सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए बता रही हूँ, ये सिजेरियन वालों के लिए अप्लाई नहीं करता है। जब आपके स्टिचेस हील हो जाएं तब आप दुपट्टा बांधना शुरू कर सकते हो अपने स्टमक पे। इससे क्या होगा, जो आपका पेट है जो एकदम से हम कहते हैं कि हमारा जो पेट गिर सा गया है या थुल सा लग रहा है, वैसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे शेप में आना आपके लिए ईजी होगा। इसके अलावा कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनो, अपने आप को पूरा कवर करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 40 डेज आपके लिए बहुत ही ऐसा टाइम है जिसमें आपकी बॉडी भी इतनी वीक हो जाती है कि उसको पूरी तरह से, एक तरह से ना, रिफॉर्मेशन या रिकवरी हो रही होती है बॉडी की। तो उसमें आपको उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4 है फीडिंग पिलो या फीडिंग चेयर। मैक्सिमम टाइम आप शुरू का स्पेंड करने वाले हो सिर्फ बेबी को फीड कराने में। काफी बेबीज हर 1.5 से 2 घंटे में फीड लेते हैं और लंबे टाइम तक फीड लेते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट। तो आपकी बैक में काफी स्ट्रेन आ जाता है, काफी दर्द वगैरह होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसी या तो चेयर हो, या अगर आपको चेयर की जरूरत नहीं है तो एक पिलो हो जो आपको कंफर्टेबल दे सके। और बेबी को भी आपने थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में रख के फीड कराना है, कभी भी आपने स्ट्रेट रख के फीड नहीं कराना है, नहीं तो बेबीज को गैस की प्रॉब्लम या दूध फंसने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए एक अच्छे फीडिंग पिलो में इन्वेस्ट करो। अगला मस्ट हैव है हेल्प। अब ये हेल्प बहुत सारी कैटेगरीज में होता है। काफी लोगों के जो होते हैं, मदर्स होती हैं, मदर इन लॉज होते हैं या केयरटेकर होते हैं घर में। तो आपके पास बेसिकली कोई ऐसा हेल्प होना चाहिए जो फर्स्ट 40 डेज, जो बहुत क्रूशियल पीरियड है आपकी रिकवरी का, उस 40 डेज में
आप बेबी का ध्यान रख रहे हो, पर ये जो हेल्प है ये आपका ध्यान रखे, आपका खाना, आपको पानी, आपको टाइम टाइम पे कुछ स्नैक, ताकि आपको अच्छे से दूध बन सके, आपकी रिकवरी हो सके, आपकी बॉडी हील हो सके, वो सब चीज़ों का ये जो हेल्प है वो ध्यान दे सके। अब ये हेल्प कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आप उन पर डिपेंड कर सकते हो। अगर नहीं तो जापाज होते हैं जो स्पेशली इस पीरियड के लिए ट्रेंड होते हैं, जो मदर और बेबी दोनों का ध्यान रख लेते हैं। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो वो करो, नहीं तो अगर आपने ऑलरेडी कोई मेड मतलब रखी है तो आप उसको ऐसा एक्सटेंड कराओ कि वो आपके पास कम से कम 12 घंटे या फुल टाइम उस पीरियड में रह सके, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिले। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग बजट की वजह से भी ऐसा नहीं कर पाते, जो बिल्कुल जेन्युइन है, हर किसी की अपनी पॉकेट होती है। बट ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसके लिए थोड़ा सा प्रेगनेंसी के टाइम से ही सेविंग्स करके रखो तो आप 40 दिन में ये जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका आप रिटर्न अपनी बॉडी में देखोगे, जो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बेबी का आगे आने वाले दिनों में अच्छे से ध्यान रख सको। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक मदर की बॉडी, हमें 2 या 3 दिन बाद जब स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमें लगता है कि हमारा तो सब ठीक हो गया, हम तो चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। जो वीकनेस होती है वो कुछ दिन बाद सेट इन करती है और वो काफ़ी परेशान करती है। ऑल्सो एक मदर का जो रेस्ट है फर्स्ट 40 डेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर भी, जो डायरेक्टली उसके बेबी का जो हेल्थ है वो डिफाइन करता है। इसीलिए अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क अच्छा चाहते हो, अगर आप अपनी रिकवरी अच्छा चाहते हो और अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने लिए हेल्प अरेंज करो। अगला मस्ट हैव है नर्सिंग ब्रास एंड नर्सिंग पैड्स। सो हम सब जानते हैं जब बेबीज फीड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो चेंज हो जाता है, और हम ये भी जानते हैं जब ब्रेस्ट मिल्क आना स्टार्ट होता है, जब बेबी फीड नहीं ले रहा होता तो कभी कभी ओवर सप्लाई की वजह से लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप नर्सिंग ब्रास खरीदो। आपको बहुत अलग ब्रा खरीदने की जरूरत नहीं है, जो आप पहनते हो उसी में आप बड़ा साइज ले सकते हो। जो भी आप प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में पहन रहे थे उसके बाद के लिए आप एक बड़ा साइज ले लो, तो वो आपको काफी आराम देगा। प्लस आप नर्सिंग पैड्स आते हैं वो लेके रख लो, ताकि कभी भी आपको लगे कि ऐसा सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो पैड जो है लगा सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होगी कि आप कहीं बैठे हो और एकदम से लीकेज हो जाए। अगला मस्ट हैव जो मुझे बहुत जरूरी लगता है और मेरी पूरी रिकवरी में जिसने बहुत हेल्प किया वो है मसाज ऑयल। मसाज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही एक न्यू मदर के स्टिचेस हील हो जाते हैं उसे डेफिनेटली फुल बॉडी मसाज कराना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट 40 डेज में डेली करवाना चाहिए। ऐसी लेडीज होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं पोस्ट डिलीवरी मसाज के लिए, तो वो करवाना चाहिए। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बॉडी की टोनिंग, आपकी बॉडी में जो गर्मी चाहिए होती है, ये सब चीज़ें जो है ये मसाज उसका टेक केयर कर लेती है। जनरली आपको मसाज जो है सरसों के तेल से करानी चाहिए, हल्का सा उसे गर्म करके। सरसों का तेल बहुत अच्छी गर्मी देता है बॉडी में और आपके बोन्स वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन वेदर, अगर आप कोई और यूज़ करना चाहो तो कोई और करो, बट पर्पस ये है कि आप डेली मसाज करवाओ। मसाज के बाद एक हॉट वाटर शावर लो, अपने आप को ड्रेसअप करो, और मतलब आप खुद भी बहुत अपने अंदर डिफरेंस फील करोगे अपनी एनर्जी में। काफ़ी मुझे याद है कि मुझे जिस दिन मेरा मसाज शुरू के दिनों में नहीं होता था, तो जिस दिन भी समझ लीजिए वो आंटी नहीं आती थी जो करती थी, मुझे इतनी वीकनेस लगती थी कि मैं कबीर को कभी कभी उठा भी नहीं पाती थी। मेरी जो वेन्स है या ब्लड सर्कुलेशन है उसमें इतना फर्क पड़ता था मसाज से। तो आप ये डेफिनेटली करो। अगला मस्ट हैव है स्ट्रेच मार्क्स क्रीम। तो स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हम सब इस बारे में टेंशन लेना शुरू करते हैं जब हम डिलीवर कर लेते हैं, क्योंकि तब हमें स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा दिख रहे होते हैं। बट स्ट्रेच मार्क्स की केयर आपको एक्चुअली प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जब आपको स्ट्रेच मार्क नहीं दिख रहे होते हैं। जैसे ही यू कंसीव, आप कंसीव कर लेते हो, उसी टाइम से जो आपका टमी एरिया है आप उसकी स्किन का ध्यान रखो, उसे मॉइस्चराइज रखो, उसे बिल्कुल सॉफ्ट रखो, ताकि उसमें इलास्टिसिटी बढ़े, ताकि जब वो एक्सपैंड हो तो उसमें ऑलरेडी वो इलास्टिक हो और उसमें स्ट्रेच मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी ही कम हो, और जो आए भी वो अपने आप चले जाए। मैं शिया बटर यूज करती थी शुरू से अपने प्रेगनेंसी के टाइम से, और मेरे को हार्डली कुछ स्ट्रेच मार्क्स आए, और जो आए भी वो भी धीरे धीरे चले गए हैं। बट आप अगर वो करना चाहो तो वो करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, आप स्पेशलाइज स्ट्रेच मार्क क्रीम, अगर आपने किसी के बारे में अच्छा सुना है तो वो कर सकते हो। मैंने कोई और यूज ही नहीं किया तो मुझे नहीं पता है। तो शिया बटर जो है उसने मुझे बहुत हेल्प किया राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी, और उसे मैंने काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू भी किया, डेली मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। अगला मस्ट हैव एक्चुअली फीडिंग से रिलेटेड है, तो इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है ब्रेस्ट पंप। आप एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप में जरूर इन्वेस्ट करो। आपको लगेगा कि मैं तो डायरेक्टली ब्रेस्ट से फीड करवा सकती होंगी,
तो मुझे ये सब की क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। बट आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है। काफ़ी लेडीज़ को जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, मिल्क ही नहीं आता है, या एक साइड से मिल्क आता है, या दिन में मिल्क आता है, शाम को नहीं आता है। बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर बहुत ही ओवर सप्लाई हो जाता है जिसकी वजह से उनकी ब्रेस्ट इतनी हैवी हो जाती है कि प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, बुखार आ जाता है, चिल्स हो जाते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है। तो ऐसे सब केसेस में जब आपको या तो सप्लाई ज़्यादा हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, एक ब्रेस्ट पंप जो मैनुअल पंप हो वो बहुत हैंडी रहेगा। मैंने मेडेला का मैनुअल ब्रेस्ट पंप से स्टार्ट किया था, बाद में मैंने जाके इलेक्ट्रिक भी ले लिया था। बट कभी भी ऐसा मुझे कभी कुछ लगता था तो मैं इमीडिएटली जाके थोड़ा सा पंप कर लेती थी, जिसकी वजह से जो ओवर सप्लाई है वो निकल जाता था और ब्रेस्ट भी ठीक फील करती थी। नहीं तो ब्रेस्ट के हार्ड होने की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड चीज़ जो फीडिंग कैटेगरी में मुझे लगता है कि हमेशा आपके पास होना चाहिए वो है एक फॉर्मूला पाउडर। फॉर्मूला पाउडर की एक्सपायरी जो होती है डब्बे के ऊपर वो 2 से 3 साल तक की होती है। तो आप डब्बा खोल नहीं रहे हो, आपने सील्ड डब्बा बस अपने पास रखा है ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, बाई चांस मे बी फर्स्ट डे पे नहीं, 30 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी आपका अगर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपके पास हमेशा फॉर्मूला हैंडी होना चाहिए। मुझे याद है कि कबीर के साथ एक बार रात के 11 बजे ये प्रॉब्लम हो गई थी और हमें बिल्कुल समझ नहीं आया था, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला वगैरह तैयार था ही नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमें लगा हम कहाँ इस टाइम कौन से हॉस्पिटल के केमिस्ट के पास जाएं और जाके खरीद के लाएं और कौन सा फॉर्मूला खरीदें। तो ये सब तैयारी भी अगर आप पहले से करके रखो तो आपको हेल्प करेगा कोई इमरजेंसी के लिए। क्योंकि आप फॉर्मूला लेके रखोगे तो आपको बॉटल भी लेके रखना चाहिए जस्ट एज अ बैकअप। कभी भी आपको बॉटल देना स्टार्ट कर हो सकता है, और जनरली अभी नहीं, मे बी आपका बेबी जब पैदा हो तब नहीं, बट 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, डिपेंडिंग ऑन आपका सप्लाई कैसा रहता है, आपको बॉटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो वेस्ट नहीं जाएगी, बट आप इसे लेके अपने पास रख लो। अगला मस्ट हैव जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और जिसने मुझे बहुत हेल्प किया वो है स्नैक्स। अपने स्नैक्स को स्टॉकअप कर लो। आपके स्नैक्स में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपकी रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला है पंजीरी। पंजीरी एक न्यू मदर के लिए मतलब एक मिरेकल है। तो हमने इस पे एक वीडियो भी किया है, मेरी मॉम ने वो पंजीरी बना के शेयर किया है, वो वीडियो जरूर जाके देखो और अभी से बनवा के वो रख लो। दूसरा है ओट्स बिस्किट। ओट्स ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को पंप करने में बहुत मदद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ओट्स एंड दलिया जो आप डेली लोगे, आप ओट्स के बिस्किट्स रख लो। कभी भी रात को आप इतनी बार फीड के लिए उठते हो, काफी भूख लगती है, तो आप हेल्दी स्नैक्स लो। मखाने बहुत अच्छा स्नैकर है, उसको आप नमक के साथ थोड़ा सा रोस्ट करके अपने पास डब्बे में भर के अपने बेड के साइड में रख सकते हो, तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। और ड्राई फ्रूट, सुबह उठते ही जैसे ही आप उठो कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आप अपने मुंह में डाल लो, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, गर्मी रखता है बॉडी में, और ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट्स तो हम जानते हैं। बट ये 4 स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स आपके पास जरूर होने चाहिए ताकि आपका कभी भी मन करे तो आप ये अच्छी टेस्टी चीजें जो है वो खाओ, और इससे आपकी हेल्थ पे फर्क भी नहीं पड़ेगा और आपकी बॉडी भी जल्दी हील होगी। उसके अलावा है मेडिकेशन बॉक्स। काफी मेडिसिन जो होती हैं वो पोस्ट डिलीवरी भी चलती हैं। अपार्ट फ्रॉम शुरू के 4-5 दिन काफी डॉक्टर्स आयरन कैल्शियम जो है वो कंटिन्यू करने को बोलते हैं न्यू मॉम्स को, कुछ न्यू मदर्स को मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर डॉक्टर सेज, अपना जो स्टॉक है वो बना के रख लो, तो दैट वेज आप कभी भी ये भूलोगे नहीं। और एक अलग से बॉक्स बना लो जो आपके बेड साइड पे पड़ा हो, ताकि आप अपनी मेडिकेशन टाइम पे लेना नहीं भूलो। काफी लेडीज जो है वो मेडिकेशन अवॉइड कर देते हैं, नहीं लेते जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ठीक से जो है नॉर्मल नहीं हो पाती है। अगला मस्ट हैव जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए भी, आपको भी बहुत मजा आएगा ये करके, वो है एक अच्छे फोन या एक अच्छे कैमरा में इन्वेस्ट करना। फर्स्ट ईयर जो आपके बेबीज की लाइफ का है वो ऐसे उड़ जाएगा, आपको लगेगा कि टाइम बस कहीं भाग गया और कहाँ सब टाइम चला गया। शुरू के महीने स्लो होंगे, बट धीरे धीरे जब पेस पकड़ेंगे, जैसे बेबी बात करना शुरू करेगा, आपको लगेगा ये क्या हो गया। तो बहुत जरूरी है इन सब मेमोरीज को कैप्चर करना। आज टेक्नोलॉजी, हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तब ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था, बट आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप सेलफोन से इतने हाई क्वालिटी वीडियोस ले सकते हो, इतनी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो, स्टोर कर सकते हो। किसी भी मोमेंट को मिस मत होने दो, हर मोमेंट को कैप्चर करो, हर मेमोरी को लॉक करो, ताकि आप और आपका बेबी इसको बाद में बहुत बैठ के एंजॉय कर सको।
तो ये डेफिनेटली एक मस्ट हैव है। अगर अभी तक आपने अपने हस्बैंड्स को नहीं पटाया है तो वेरी गुड टाइम टू टेल देम। इमोशनली ब्लैकमेल करने का बहुत अच्छा टाइम है कि आपको अपना फोन जो है वो अपग्रेड करना है। अगला पॉइंट जो है वो एक्चुअली मस्ट नॉट हैव है और वो है सेंट्स या परफ्यूम्स। शुरू के 3 to 4 मंथ्स बेबीज जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और स्मेल जो है वो उन्हें बहुत जल्दी पता चलती है। तो जो मदर होती है उसको परफ्यूम्स या कोई सेंट्स वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। बेबी मदर की बॉडी स्मेल से रिलेट कर पाता है। इनफैक्ट उस स्मेल को ही इनिशियल पीरियड में बेबीज जो है उनका ज्यादा विजन नहीं होता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो वो स्मेल उनको काफी सूद करती है। तो मेक श्योर कि आप कोई सेंस या परफ्यूम नहीं लगाओ, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स पे। और लास्ट, आई नो ये बहुत लंबी लिस्ट थी बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें से कुछ भी छोड़ूं तो वो जस्टिफाइड नहीं होता है मेरी सारी न्यू मॉमी फ्रेंड्स के लिए। तो इसलिए अब मैं लास्ट पे आ गई हूँ। जो मुझे मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको बताना, वो है पेशेंस। फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत डिमांडिंग होगा, चैलेंजिंग होगा, नींद के पर्सपेक्टिव से, फीड के पर्सपेक्टिव से, बेबी की टेक केयर के पर्सपेक्टिव से, अपनी रिकवरी की पर्सपेक्टिव से। आपकी बॉडी एक मैसिव चेंज फील करेगी, वीक फील करेगी, बहुत कुछ होगा इस फर्स्ट 3 मंथ्स में। इमोशनल ब्रेकडाउन्स होगा, आप घर में कन्फाइंड हो गए, आपको वो लगेगा कि मेरे साथ सब कुछ चेंज क्यों हो गया। बहुत सारे मल्टीपल मिक्स ऑफ इमोशंस होगा, मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी, सब कुछ होगा। आपने होल्ड ऑन करना है। ये जो फेज है ये निकल जाएगा। आप जब निकल जाएगा तो इस फेज को पीछे से देखोगे, याद करोगे और हंसोगे कि आपने ऐसा किया या ऐसा हुआ, या आप रोते थे या आप परेशान होते थे या आप सो नहीं पाते थे। बट ये फेज जो है वो निकल जाएगा। आपने जो रखना है वो पेशेंस रखना है। हर न्यू मदर इस फेज के थ्रू निकलती है, कुछ कम टाइम के लिए, कुछ ज्यादा टाइम के लिए, बट निकल जाती है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।